नमस्कार। सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के पहले प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने पाठ्यपुस्तक में प्रथम कवि केशव की कविताओं से संबंधित अध्ययन शुरू किया था। जहाँ तक वह समाप्त हुआ था उससे आगे के क्रम को हम ले रहे हैं। इसमें जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है हम वहाँ से इसकी अब शुरू करेंगे। केशव दास का पहले इस कविता का हम वाचन करेंगे, फिर उसके बाद उसके अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसके व्याख्यान संबंधी जो महत्वपूर्ण बातें हैं कविता में उसको आपको बताया जाएगा। पावक पवन मणि पन्नंग पतंग पृथु जैसे ज्योतिवंत जग ज्योतिषिनी गाय हैं। केशव दास जी इस पद में कह रहे हैं कि पहले तो आप इसको प्रसंग को समझ लें इस पद के कि यह जो पद है केशव दास जी का वह रामचंद्रिका के सीता जो स्वयंवर प्रसंग है वहाँ से लिया गया है। सीता जैसा इस चित्र में भी जो मैंने आपको पद दिया उसमें ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है कि सीता स्वयंवर प्रसंग जो रामचंद्रिका में है वहाँ से लिए गए इस पद में सीता के जो स्वयंवर में संसार के जो समस्त प्राणी हैं एवं अन्य जितने भी राजाएं हैं वो सभी जो अपने अपने रूप को धारण करके आए हैं उसका उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि सीता के स्वयंवर में संसार के समस्त प्राणी एवं अन्य समर्थ मानव राजाओं का रूप धारण करके आए हैं। जैसे ज्योतिवंत जग जिजीव सिन गाय हैं, जैसे ज्योतिषियों के द्वारा उल्लेखित समस्त प्रकाशमान जो उपकरण हैं यथा जैसे पावक, अग्नि, पवन, मणिधर, सर्प, सूर्य तथा पितृलोक यानी ब्रह्मांड में व्याप्त सभी जो ज्योतिपिंड हैं आदि सभी राजाओं के रूप में वहाँ उपस्थित हैं। केशव दास जी सरल शब्दों में आपको मैं कहूँ कि इस पंक्तियों में केशव दास जी सीता स्वयंवर के अंतर्गत जो ये विवेचन कर रहे हैं उसमें वे कह रहे हैं कि जनक के जो दरबार में जितने भी राजा हैं वह इस रूप में उपस्थित हुए हैं जैसे मानो कोई अग्नि के रूप में, कोई पवन के रूप में, कोई मणिधर सर्प के रूप में, कोई सूर्य के रूप में, तो कोई पितृलोक ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड में व्याप्त जो ज्योतिपिंड है उस रूप में वहाँ पर वे उपस्थित हुए हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ सहित सिंधु केसर चराचर जे वेदन बताए हैं। केशवदास जी कह रहे हैं कि असुर राक्षसगण तथा ख्याति प्राप्त सिद्ध जन जिन्होंने बड़ी बड़ी जैसे सिद्धियां प्राप्त कर ली है और समस्त तीर्थ स्थलों के साथ साथ सागर और सृष्टि की समस्त जड़ और चेतन पदार्थ प्राणी और जिसका भी अस्तित्व वेदन में बताया गया है, वेदों में बताया गया है, वे सभी इस दरबार में सीता स्वयंवर में शोभा पा रहे हैं या वे उपस्थित हैं। अजर अमर अज अंगी ओ अनंगिराव बरनी सुनावे ऐसे कौन गुण गावे हैं। अजर अमर देवगण से यह तात्पर्य है। देवगण उजली आत्माएं शरीरधारी समस्त जीव जो हैं वह यहाँ पर उपस्थित हैं और जिनके गुणों को शब्दों के रूप में व्यक्त करना केशवदास के अनुसार संभव नहीं है। वर्णी सुनावे ऐसे कौन गुण गावे हैं, जिनके गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है। वर्णी कहते हैं वर्णन करने को। अंत में कवि कहता है कि सीता के स्वयंवर के रूप अवलोकिक भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो सीता स्वयंवर की शोभा देखने के लिए विश्व के जो सभी रूपवान भूपन को रूप धरी विश्व के सभी रूपवान प्राणी पदार्थ राजाओं का वेश धारण करके जनकपुरी में पहुँचे हैं और उन्हें सभी इस तरह से निहार रहे हैं। इस पद में सीता स्वयंवर प्रसंग में जो राजा उपस्थित हुए हैं उनके बारे में केशवदास जी वर्णन कर रहे हैं। यहाँ अनुप्रास और लाट के अंतर्गत भी लाटानुप्रास का प्रयोग हम अधिक देखने को मिलता है क्योंकि जैसे जैते ज्योतिर्वंत जग ज्योति वसी गाय हैं ज आवण की आपूर्ति एक से कई बार अधिक हुई। ऐसी लाटानुप्रास का प्रयोग से इस पद में बहुत ज़्यादा सुंदरता आ गई है।
एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लाटोपरास की छटा से इस छंद के सौंदर्य में 4 चांद लग गए हैं। अगला जो पद है वह कि सातों दीपन के अवनि पतिहारी रहे जिय में अब जाने 20 विषय व्रत भंग ज्यों सुख हो अब केशव को धनु ताने। पहले इस प्रसंग को समझ लें, इस पद के जो प्रसंग है उसको समझ लें। केशव दास के द्वारा रामचंद्रिका में जो यह पद है सीता स्वयंवर प्रसंग से ही है, इसमें जो सभी उपस्थित राजागण हैं वे शिवजी के धनुष को तोड़ने में असफल रहे थे। ये आपने सब अच्छी तरीके से सुना हुआ भी है। परिणाम स्वरूप है ना, जो राजा जनक की जो मुद्रा, उसका हाव भाव, चेहरे, उसका वर्णन यहाँ पर वो किया गया है कि राजा जो जनक है वो बहुत घोर निराशा का अनुभव करने लगे। और उसी समय विश्वामित्र राम को लेकर के उस धनुष की जहाँ पर आयोजन हो रहा है वहाँ पर वे पदार्पण करते हैं। उसका वर्णन करते हुए केशव कह रहे हैं कि सीता के स्वयंवर में धनुष भंग करके सीता के साथ जो विवाह की कामना करने के लिए सातों द्वीपन के अवनपति, सातों द्वीपों के जो राजागण अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए आए थे, वे सभी हारी रहे, असफल रहे। 20 विषय व्रत भंग भयो सुख हो अब केशव को धनु ताने। इस स्थिति को जान करके राजा जनक ने यह अच्छी तरह पहचान लिया कि उनका जो प्रण था कि शिव जी की धनुष जो थी उसकी प्रत्यंता जो चढ़ाएगा उसी के साथ वह अपनी पुत्री सीता का विवाह करेगा, लगता है कि वह व्रत अब टूट जाएगा, क्योंकि सातों द्वीपों के जो राजाएं हैं उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन कर दिया, फिर भी वह उनसे धनुष नहीं टूटा। इसलिए राजा जनक घोर निराशा में डूब जाते हैं और वे यह सोचते हैं कि अब उनका जो व्रत भंग भयो सुख हो। अब जो उन्होंने जो व्रत धारण किया था शिव जी की धनुष को तोड़ने के साथ अपनी पुत्री के विवाह का करने का, वह व्रत टूट जाएगा। शोक की आगे लगी परिपूर्ण आई गए घनश्याम बयाने, जनकी के जनकादि के सब फूले उठे तरुण पुराणे। जनक का हृदय शोक की अग्नि से जलने लगा, शोक की अग्नि से जलने लगा और सीता को उचित पात्र के हाथों में सौंपने की जो उनकी समस्या थी ना, वह उन्हें बहुत भयावह रूप में अपना से नजर आने लगी थी। लेकिन इस चिंता की स्थिति में उन्हें अधिक समय तक नहीं रहना पड़ा था। जिस प्रकार कवि केशवदास कह रहे हैं कि जिस प्रकार घनश्याम बिहाने, कि जिस प्रकार बादलों के बरसने से आग बुझ जाती है, शोक की आगे लगी परिपूर्ण आई गई घनश्याम बिहाने, जिस प्रकार बादलों के बरसने से आग बुझ जाती है, पेड़ लहला उठते हैं, उसी प्रकार राम के आगमन से जो जनक की जो शोक की अग्नि थी वह समाप्त हो जाती है। और यह जनक की जो शोकाग्नि का शमन हो जाता है। राजा जनक आदि के पिछले जन्मों के यह पुण्य का ही एक जो है कहते हैं कि उनका परिणाम है कि पिछले जन्मों के पुण्य रूपी जो वृक्ष है राजा जनक के, वे लहला उठे। उन्हें इस संकट की घड़ी में उनके पूर्व जन्म के जो पुण्य थे लेखक के अनुसार वही उनके काम आए। जानकी के जनकादि के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने, जो पुराने पुण्य थे वे सभी फूले उठे, लहला उठे वृक्ष की भांति। कहने का अभिप्राय है कि राजा जनक ने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे पुण्य के कार्य किए, इस कारण से उनको शोक की अग्नि में अधिक समय नहीं रहना पड़ा। विश्वामित्र राम के साथ उस धनुष यज्ञ वाले दरबार में उपस्थित हो गए। इस प्रसंग में सांग रूपक की छटा द्रष्टव्य है बिल्कुल, क्योंकि सांग रूपक इस रूप में है कि रूपक की एक छटा जो देखने को मिल रही है यहाँ पर। विशेष रूप से राम के लिए जैसे घनश्याम शब्द का प्रयोग बहुत मायने रखता है। इसमें परिकरांकुर अलंकार है। इस छंद में असंभव कार्य के संभव होने का जो परिणाम दिखाया गया है उसके कारण से समधाधि अलंकार का प्रयोग हुआ है। असंभव कार्य को जब संभव हो जाता है तब वहाँ पर समाधि अलंकार का सुंदर प्रयोग दिखाई देने लगता है।
केशव, अगला पद है विश्वामित्र का संबंध। केशव ये मिथिला दीप है, जग में जिन कीर्ति बैली भैया, दान कृपान विधानन सो, शीघ्र ही वसुधा जिन हाथ लई है। इस प्रसंग में मुनि विश्वामित्र राजा जनक के गुणों, राजा जनक को रामचंद्र जी के गुणों का परिचय यहाँ पर वे दे रहे हैं। यदि हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, केशव ये मिथिला दीप हैं, जग में जिन कीर्ति बैली भई है। मुनि विश्वामित्र राजा जनक के गुणों का परिचय यहाँ रामचंद्र जी को दे रहे हैं। पूर्व प्रसंग में मैंने जो आपको कहा था उसमें सुधार कर लें। राम के गुणों का परिचय नहीं, बल्कि जनक के गुणों का परिचय यहाँ पर विश्वामित्र के द्वारा रामचंद्र जी को दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि केशव ये मिथिला दीप हैं। केशव यहाँ राम के रूप में संबोधन है। हे राम, ये मिथिला देश के राजा जनक हैं, जिन्होंने अपनी कीर्ति रूपी बैल इस संसार में बोई हुई है। जग में जिन कीर्ति बैली बोई, दान कृपान विधानन सो, इन्होंने दान और वीरता से पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया है। और शीघ्र ही वसुधा जिन हाथ ही लई, वसुधा पृथ्वी, समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया है। अंग 6 सातक 8 सौ, 6 अंग सब इनके समस्त 6 अंगों, राज्य के 7 अंगों, योग के 8 अंगों का इन्होंने गहन अध्ययन किया हुआ है। अंग 6 सातक 8 सौ, भव तीनों लोक में सिद्धि भई। 6 अंगों, राज्य के 7 अंगों, योग के 8 अंगों, सबका अध्ययन किया हुआ है। और वेद त्रय अरु राजश्री परिपूर्णता शुभ योगमयी है। इन समस्त साधनों के द्वारा जो राजा जनक ने जो तीनों लोकों पर जो अधिकार प्राप्त किया हुआ है ना, वह वेद त्रय की तथा राजश्री की पूर्णता का शुभ योग विश्वामित्र को दिखाई देता है। दोबारा समझ लें। मिथिलाधीप अर्थात राजा जनक ने समस्त साधनों के द्वारा राजा जनक ने तीनों लोकों पर आधिपत्य जमाया हुआ है। और वेद त्रयी की तथा राजश्री की पूर्णता का जो योग है वह भी शुभ योग इनमें दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में यह भी हम कहें कि इनको वेद त्रयी और राजश्री की पूर्णता का योग कैसे है, तो तात्पर्य यह है कि इनको समस्त वेदों की जानकारी, ये वेदज्ञ हैं। और राजश्री की पूर्णता अर्थात इनको एक कुशल राजा के लिए नीति निपुण होना चाहिए, उसे नीति का परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो नीति निपुण एक राजा के रूप में नरेश दिखाई देते हैं। अगले पद में, वज्र ते कठोर कैलाश ते विशाल, दंड ते कराल सब काल काल गवाई। इस प्रसंग में विश्वामित्र ने धनुष को टूटने के पश्चात वे संबोधन कर रहे हैं कि धनुष की जो भयंकरता है ना, उसका यहाँ पर विवेचन किया जा रहा है। धनुष की वज्र ते कठोर कैलाश ते विशाल। जनक जी कहते हैं, हे महर्षि विश्वामित्र, यह धनुष वज्र से भी ज़्यादा कठोर और कैलाश से ज़्यादा विशाल है, काल दंड से भी अधिक भयंकर है। दंड ते कराल सब काल काल गवी। काल दंड से अधिक भयंकर। सभी व्यक्ति उस धनुष को काल काल कहकर पुकार रहे हैं। केशव त्रिलोक के विलोक आर्य देव सब, छोड़ी चंद्रचूड़ी एक को चढ़ावी है। केशवदास जी कहते हैं, तीनों लोगों के देवता उसे देखते हुए हार मान गए हैं या मान गए हैं। यह धनुष ऐसा भयंकर है कि जिसे शिव जी को के अलावा उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि पनंग प्रचंड पति प्रभु की पनच पिन पर्वता परी पर्वत प्रभान मान पावी है। क्योंकि वासुकी की जो प्रचंड तथा पुष्ट प्रत्यंचा है वह इसमें लगी हुई है। उस धनुष में वजन ज़्यादा है और उसके भार का जो अनुमान है वह तो इंद्र आदि देवता आदि ही लगा सकते हैं। न तो कहने का अभिप्राय है कि धनुष इतना भारी है और इतना वज्र के समान कठोर है कि उसका अनुमान है न तो इंद्र आदि देवता लगा सकते हैं और न ही राक्षस गण लगा सकते हैं। जब यह धनुष अकेले विनायक केहू पे आवे न पिनाकताई, कोमल कमला राम कैसे लवाइए है। जब यह धनुष अकेले गणेश जी पर भी नहीं आ सकता तो कोमल और कमल हाथों वाले राम उसे यहाँ तक उठाकर कैसे ला सकते हैं। विनायक रूप पे पावे न पिनाकताई, कोमल कमलानी राम कैसे लाविया। भाव यह कि भारी जो प्रचंड धनुष है उसे राम यहाँ कैसे उठा करके लेकर आएंगे। धनुष की जो भयंकरता है
उसकी जो विशालता है उसका यहाँ एक स्वाभाविक वर्णन किया गया है। और राम के शरीर की जो कोमलता है स्वभावगत, उसके आधार पर धनुष की जो भयंकरता है उससे तुलना करते हुए यह कहा गया है कि राम कैसे अपने इस कोमल हाथों से वो इस धनुष को लेकर आ सकते हैं और उसको तोड़ सकते हैं। और यह वर्णन बहुत ही व्यवहारिक जान पड़ता है और बहुत सुंदर है। इस छंद में पूरे में देखें तो उल्लेख, पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग दिखाई देता है। इन चारों पदों में जो हमने इसका अभी तक वाचन किया है उसके अंतर्गत पहले दो पद हैं सीता स्वयंवर, और तीसरे पद में विश्वामित्र के द्वारा राजा जनक की प्रशंसा का वर्णन, और चौथे पद में राजा जनक के द्वारा वज्र के समान कठोर और कैलाश के समान विशाल उस भयंकर धनुष का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।